मौलाना फजलुर रहमान की अहम शख्सियत से खुफिया बैठक। मुलाकात के बाद पीडीएम का हंगामी इजलास बुलाया। पीडीएम की क़यादत वीडियो लिंक के जरिए शरीक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। कानून साजी के हुकूमती मंसूबे पर इजहार तशवीश। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सिराजुल हक और महमूद खान अचकजई से टेलीफोनिक राब्ता। महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर रद्द-ए-अमल पर इत्तेफाक। ट्वीट पैगाम में लिखा, महंगाई पर हुकूमत का बस नहीं चल रहा तो इस्तीफा देना तो इमरान खान के बस में है, इस तरह आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। महंगाई की वजह आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा और कोरोना है। गैस, बिजली, आटा और चीनी की महंगाई के पीछे अली बाबा 40 चोर हैं। विफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान का तकरीब से खिताब। कहा, शैतानी अपोजिशन अवाम के दिलों में वसवसे पैदा कर रही है। एहतसाब नहीं छोड़ेंगे, हिसाब लेकर रहेंगे। हमारे दुश्मन सैकड़ों मील दूर बैठे हैं, उनका ताबूत ही वहां से आएगा। गुज़िश्ता हुकूमतें मुआशी तबाही की जिम्मेदार है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अवाम को मकरूज किया। गरीब अवाम पर जो गुजर रही है उसका पूरा एहसास है। इमरान खान गरीबों को रिलीफ देने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का मानसेरा में जलसे से खिताब। कहा, मुश्किल हालात का मुकाबला करने के बाद ही कौम ऊपर उठती है। डस्का इलेक्शन में जो रिपोर्ट आ गई है, इसके बाद कोई मजीद सबूत देने की जरूरत है कि ये वोट चोर हुक्मरान है। और अब ये वोटों की डे लाइट रॉबरी का जो मंसूबा है वो ये बना रहे हैं, जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लोग पॉलिटिकल पार्टीज कामयाब नहीं होने देंगे। धांधली धांधली का शोर करने वालों की अपनी धांधली पकड़ी गई। डस्का ने 75 की तहकीकाती रिपोर्ट पर साद रफीक का रद्द-ए-अमल। कहा, दिन में वोटों की चोरी का मंसूबा बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट को गैर फाल कर दिया गया। कोई इदारा इनके शर से महफूज नहीं। नून लीग अपना रोड मैप बना चुकी है। बाहर निकलकर महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट मीडिया पर चल रही है। धांधली से जुड़ा उनका कोई कॉल ऑफ फेल रिपोर्ट में नुमाया नहीं। रिपोर्ट पर वकला से मुशावरत के बाद ही मौक़िफ़ दूंगी। चीनी बहरहाल 90 रुपए के हिसाब से अवेलेबल है, सस्ता बाजार, और 85 रुपए में यूटिलिटी। लेकिन सिंध हुकूमत मांग भी नहीं रही ताकि यहाँ पे एक प्राइस प्रेशर बिल्डअप हो। जब शुगर मिलों ने देखा कि ये क्रशिंग अभी जो है सिंध हुकूमत ने आगे कर दी है और पंजाब में अभी 10-12 दिन 15 दिन हैं, तो उन्होंने जो है ना 10-10 रुपए करके पिछले 2-3 दिनों में कीमतें बढ़ा दी। 90 रुपए की चीनी का स्टॉक दस्तयाब है। सिंध हुकूमत हमसे सस्ती चीनी मांग ही नहीं रही। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का चीनी की कीमतों पर मौक़िफ़। सिंध को दरामदी चीनी की ऑफर कर दी। कहा, 22 दिन का 6000 टन रोजाना के हिसाब से स्टॉक मौजूद है। सिंध और पंजाब में क्रशिंग में ताखीर का फायदा शुगर मिल्स ने उठाया। मैं अभी घर से आया हूँ और जो नाश्ता किया उसमें चीनी ही थी। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि तुम कोई ख़ास चीनी मांगती हो दुकान में जाके? कहती, जो हमें तो पैक मिलता है वो मोटी आ जाए पतली आ जाए, हम तो उसी तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारी कोई इस पर तवज्जो भी नहीं है, या ऐसा नहीं है कि वो पतली चीनी ख़राब होती है, क्योंकि दुनिया का स्टैंडर्ड वो बारीक चीनी है। चीनी बारीक हो या मोटी, मुजम्मिल असलम साहब की बेगम को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अवाम को जरूर पड़ता है। तर्जुमान वजारत खजाना का बयान खवातीन ने मुस्तरद कर दिया। कहती हैं, बारीक चीनी 90 रुपए में लेकर डबल से भी ज्यादा डालनी पड़ जाती है, मीठी फिर भी नहीं होती। बारीक चीनी जेब पर मोटी चीनी से भी भारी पड़ती है। हम तो रोजाना खाना बनाते हैं, फर्क तो है, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, जो मोटी है वो कम होती है। सरकार तो फीकी ही दे रहा है, तो वो कोई मीठी नहीं है और ना उसको कोई फायदा है। उसमें मिठास भी नहीं है और वेस्ट है एक तरह की, और फिर महंगी भी है, तो क्या किया जाए, मजबूरी है। हम लोगों ने तो हर चीज़ ही छोड़ दी है। कराची में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। पीर से दूध फी लीटर 10 रुपए महंगा करने का ऐलान। डेयरी फार्मर्स के मुताबिक इजाफा आटे में नमक के बराबर है। 2 माह बाद मजीद 30 रुपए बढ़ाए जाएंगे।
कराची के मलीर मेमन गोट में शिकार से रोकने और वीडियो बनाने पर शहरी नाजिम चोखियों का कत्ल केस। गवर्नर सिंध की मकतूल के घर आमद, हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया, कहा मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, तहकीकात के लिए GIT बनवाएंगे। सिंध असम्बली के कई अराकीन पर कत्ल के इल्जामात हैं, उनकी जगह असम्बली नहीं जेल है। किसी खातून के बहते आंसू, पुलिस के सामने रोना धोना, इल्जामात हमेशा सच नहीं होते। लाहौर में 150 से ज्यादा रेप केसेस झूठे निकले। खवातीन ने जाती मुफाद या मुख्तलिफ को नुकसान पहुंचाने के लिए ज्यादती जैसा घिनौना और झूठा इल्जाम लगाया। पुलिस ने 157 केसेस खारिज कर दिए। मुकदमा दर्ज करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। कराची में सफोरा गोट के निजी स्कूल के वॉशरूम में खुफिया कैमरों की खबर का पर्दा समा ने चाक कर दिया। कैमरे स्कूल के टॉयलेट में नहीं, वॉश बेसन एरिया में बच्चों की निगरानी के लिए लगाए गए थे। बच्चों को भी इल्म है, वालिदैन भी मुतमईन, लेकिन महकमा तालीम सिंध ने बिना तहकीक किए स्कूल सील कर दिया था। 50 गज पर 6 मंजिलें बना दी, बिल्डर के लालच में कमी ना आई। कराची के लियारी में 7वीं मंजिल की तामीर के दौरान इमारत डोलने लगी। आसपास के रिहायशी खौफ के मारे घरों से निकल आए। पुलिस और इंतजामिया को खबर दी। बड़े हादसे से पहले एक्शन लेने का मुतालबा। SBCA ने बिल्डिंग का मुआयना करने के बाद गिराने का फैसला कर लिया। मुल्क भर में डेंगू के बार जारी। लाहौर में 24 घंटे में मजीद 4 मरीजों का इंतकाल, 436 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में केसेस 17,000 से ज्यादा हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी एक मरीज की जान गई। 183 नए केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में 86 और रावलपिंडी में मजीद 65 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई। शोहदाए जम्मू को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज शोहदाए जम्मू को खिराजे अकीदत पेश कर रहे हैं। 6 नवंबर 1947 को काबिज फौज और इंतहा पसंदों के हाथों शहीद होने वाले हजारों कश्मीरियों की यादें ताज़ा की जा रही हैं। वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 158 रन का हदफ दे दिया। कैंगरूज की बैटिंग जारी। वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर डेविन ब्रावो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए। आखिरी इनिंग्स में सिर्फ 10 रन बनाए। क्या क्रिस गेल भी रिटायर हो गए? 15 रन बनाकर आउट हुए तो मैच विनर की तरह बैट लहराया। खिलाड़ियों ने ऐसे खिराज तहसीन दिया जैसे आखिरी मैच हो। वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 में नाकाबिले शिकस्त रहने का मिशन। पाकिस्तान आखिरी राउंड मैच में इतवार को स्कॉटलैंड से 2-2 हाथ करेगा। बाबर 11 पहले ही सेमीफाइनल का टिकट कटवा चुकी। वर्नन फ्लेंडर ने बॉलर्स और मैथ्यू हेडन ने बैटर्स को नेट प्रैक्टिस करवाई। आसान हरीफ के खिलाफ मैच से कबल कौमी खिलाड़ियों की स्विमिंग पूल में मौज मस्तियां, वॉलीबॉल खेलकर खूब मजे किए। और स्विट्जरलैंड से पाकिस्तान आने वाली सुजैन साइकिल पर बालाकोट से गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और स्वात का सफर कर चुकी। 22 अगस्त से सैर शुरू की और आखिर में स्वात पहुंची। दुनिया भर को पाकिस्तान आने की दावत दे दी।